का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में दस्तावेज में वाटरमार्क को जोड़ने के लिए आप मेनू के किस विकल्प का चयन करेंगे। अगर वाटरमार्क ऐड करना हो तो सब डिजाइन का चयन करेंगे, वहाँ से वाटरमार्क ऐड कर लेंगे। डैश फाइलों का ऐसा समूह जो एक या एक से अधिक हार्डवेयर डिवाइसों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संचार करने का योग्य बनाता है तो क्या कहता है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर ऐसा होता है जो एक या एक से अधिक हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करता है। MS वर्ड 2016 में पंक्ति के बीच स्पेसिंग है तो कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। स्पेसिंग है तो 6 विकल्प उपलब्ध होते हैं। एक वेब ब्राउज़र में फ्रूट्स एप्पल की खोज की जाती है, डैश प्रदर्शित करेगा। यह एप्पल के सिवाय सभी फल को प्रदर्शित करता है, सिर्फ एप्पल को नहीं। फ्रूट्स एप्पल की खोज तो उसमें एप्पल छोड़कर बाकी सब फल देता है। वर्कशीट के कॉलम बी में सेल की विषय वस्तु को बोल्ड करें तो आप डैश करेंगे तो कॉलम बी का चयन करेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार से बी बटन का यानी बोल्ड बटन का प्रयोग करेंगे। ERP सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा। क्या चीज़ के द्वारा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्कशीट में कॉलम जोड़ने का सही उपाय है। तो जिस कॉलम के पास एक या और कॉलम जोड़ना हो उसके बाई कॉलम का चयन करें, दाएं क्लिक करें और इंसर्ट करें, वहीं से आप कॉलम को जोड़ सकते हैं। MS वर्ड शुरू करने पर वह स्वयं ही एक रिक्त डॉक्यूमेंट को खोलता है। जैसे हम MS वर्ड को ओपन करेंगे तो एक सीट ओपन होता है जो एकदम ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, रिक्त रहता है। एक खुली वर्ड दस्तावेज को अन्य किसी नाम से सहेजने है तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प डैश है। तो पहले फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर सेव एज करेंगे, वहाँ से हम कर सकते हैं। द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश फीचर्स इज रियल टाइम सेवर व्हेन इट्स कम टू एडजस्टिंग द साइज ऑफ द कॉलम एंड रोज टू मच द साइज ऑफ कंटेंट। क्या होता है? ऑटो फिट होता है। ऑटो फिट से हम कर सकते हैं उसको। MS वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर वापस लौटने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+Home का यूज करके हम वापस रिटर्न आ सकते हैं। पावर पॉइंट में पठन दृश्य में पिछले स्लाइड को देखने हेतु डैश शॉर्टकट कुंजी का यूज करते थे, एन का यूज करते हैं। पावर पॉइंट में अगर पिछले स्लाइड को देखना हो तो एन प्रेस करेंगे तो पिछले स्लाइड पे चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस तकनीक में मुद्रित अक्षरों को पढ़ने के लिए चुंबकीय स्याही का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नेटिक इंक अक्षर की पहचान करने के लिए चुंबकीय स्याही का यूज किया जाता है। MS पावर पॉइंट 2016 वर्तमान स्लाइड में स्लाइड से शुरू करने के लिए कुंजी का संयोजन डैश होता है Shift+F5। Shift+F5 को प्रेस करेंगे तो वहाँ से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। कार्यालय प्रयोग है तो लैपटॉप का रैम संभवतः डैश होना चाहिए, मिनिमम 8 GB होना चाहिए तो वो सही से चलेगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें MS वर्ड में एक तालिका चित्रित करनी है तो निर्दिष्ट किए जाने वाली सही चरणों का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो। तो क्या होता है, सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे, फिर टेबल, फिर ड्रॉ टेबल। एक स्प्रेडशीट में किसी कंपनी का 100 उत्पादों हेतु रुपयों में वार्षिक बिक्री प्रस्तुत है। प्रत्येक उत्पाद हेतु एक अलग पंक्ति मौजूद है। आपको बिक्री कॉलम में केवल उन धनराशियों को हरे रंग से विशिष्ट रूप से दिखाना होता है जिनकी मात्रा 1 लाख से अधिक है। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किस विशेषताओं का प्रयोग करेंगे। तो उसको अगर हाईलाइट करना हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे और आवश्यक नियम वांछित फॉन्ट लागू कर देंगे। तो हाईलाइट हो जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वहाँ से जो हमको ज़्यादा आकर्षक लगे, जो हाईलाइट लगे, उसको उस फॉन्ट को हम लागू कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। RJ45 केबल का पूरा नाम क्या है। रजिस्टर्ड जैक 45, रजिस्टर्ड जैक 45 उसका पूरा नाम है। मेल मर्ज के लिए डाटा स्रोत के रूप में एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए सुनिश्चित करें कि प्रतिशत मुद्राएं तथा पोस्टल कोड वाली डेटा प्रविष्टियों को स्प्रेडशीट में सही तरह से डैश किया जाता है ताकि वर्ड द्वारा उन मानों को पढ़ा जा सके। तो सही तरह से संरेखित किया जाता है, अलाइंड किया जाता है ताकि उसको सही तरह से मानों को पढ़ सके। एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प डैश मेनू के शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। तो रिव्यू मेनू के शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। एक एक्सेल में स्मार्ट आर्ट ग्राफिकल को जोड़ने के लिए डैश टैब से डैश को इलिस्ट्रेशन समूह में चयनित करें। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाते हैं, वहाँ से स्मार्ट आर्ट में, उसके बाद कैटेगरी में जाते हैं।
MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जा सकता है, तो उसको शीट 1 नाम दिया जा सकता है। जैसे शीट खोलेंगे शीट 1 का उसके नाम से खोलेगा। MS वर्ड दस्तावेज में जिस विशिष्ट डाटा को काटा जाता है अथवा उसकी प्रति बनाई जाती है उसे डैश में सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे क्लिप बोर्ड में सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी चीज़ को हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो क्लिप बोर्ड में आ जाता है, फिर उसको हम पेस्ट कर सकते हैं वहाँ से। वर्तमान स्लाइड की प्रति बनाने तो डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं। क्या चीज़ का? कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल 2016 में एक नई वर्कशीट को शीघ्रता से डालने तो डैश का चयन करें, तो मौजूद शीट का बाईं ओर नीचे प्लस चिन्ह पर क्लिक करें। अगर एक नया वर्कशीट डालना है तो मौजूद शीट के पास बाईं ओर एक प्लस का चिन्ह होता है, उसको उस पर क्लिक करेंगे। MS एक्सेल 2016 की वर्कबुक में आप रिबन को दिखाना या छिपाना चाहते हैं, आप किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल F का यूज करेंगे। कंट्रोल F से हम रिबन को छुपा सकते हैं या दिखा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं। व्हाट आर द फील्ड नेम्स दैट आर लिंक्ड टू द डाटा सोर्स इन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कॉल, उसको डाटा फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा फील्ड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः CPU का भाग नहीं है? क्या होता है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है CPU का भाग नहीं होता है। विंडोज़ 10 में ईमेल जिपिंग तथा फाइल के प्रिंटिंग के साथ ही उन्हें डिस्क में बर्न करने का तथा स्थानीय नेटवर्क में साझा करने के लिए एक फाइल एक्सप्लोरर के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए शेयर टैब का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ का? शेयर टैब का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेक्स्ट ब्राउज़र है, टेक्स्ट वेब ब्राउज़र है? तो लिंक्स क्या है? एक टेक्स्ट वेब ब्राउज़र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो लैपटॉप चार्ज करने के लिए USB-C पोर्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लैपटॉप का चार्ज इससे भी हो सकता है चार्ज, गलत नहीं है, सही। फाइल का एक प्रकार डैश द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो फाइल एक्सटेंशन के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अपने कॉलम DME का चयन किया है और फिर इंसर्ट कॉलम का चयन किया, इससे क्या होगा? तो कॉलम C के बाद कॉलम D को प्रविष्ट किया जाएगा, तो कॉलम C के बाद 2 कॉलम और ऐड हो जाएगा। कॉलम C रहेगा, उसके बाद कॉलम D हो जाएगा, उसके बाद कॉलम E हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल फाइल को एम्बेड करने हेतु वर्ड डॉक्यूमेंट खोला था, डैश मेनू का चयन करें। फिर टेक्स्ट ग्रुप में डैश है तो ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। तो वर्ड एक्सेल फाइल को एम्बेड करना हो तो वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने का तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में जो टेक्स्ट ग्रुप में जाकर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप डाउन कर देंगे, वहाँ से एक्सेल फाइल एम्बेडेड हो जाएगा। MS वर्ड 2016 का दस्तावेज में 2 पैराग्राफ के बीच की जगह को डैश कहते हैं, तो पैराग्राफ के बीच की जगह कहते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्व आकार ऑटो सेव के संदर्भ में निकले तो कौन सा कथन गलत है? तो आकार में प्रत्यक्ष रूप से विषय वस्तु को प्रविष्ट नहीं किया जा सकता, ये गलत है, प्रविष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी भाषा विषय उन्मुख भाषा का उदाहरण नहीं है? तो फोर्ट्रॉन जो होता है विषय उन्मुख भाषा का उदाहरण नहीं है। लूप बैक IP पता डैश से शुरू होता है तो 127 से शुरू होता है। लूप बैक IP का पता 127 से शुरू होता है। तीर जैसी एक छोटी सी वस्तु जो माउस को चलाने पर विंडोज XP स्क्रीन पर गतिशील दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसी को पॉइंटर कहते हैं। जो स्क्रीन पर इस तरह से हमको दिखता है, इसको क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने का शॉर्टकट की डैश होता है, तो अगर प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलना है तो सिर्फ Ctrl+P प्रेस करेंगे। जैसे ही Ctrl+P प्रेस करेंगे कि वो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ से हम साइज सेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेल फाइल पर पासवर्ड के एन्क्रिप्शन को कैसे हटाया जा सकता है? एक्सेल फाइल पर पासवर्ड के एन्क्रिप्शन को कैसे हटाया जा सकता है? तो वर्कबुक खोलने के लिए पासवर्ड प्रविष्ट करें, पहले पासवर्ड को डालना होगा, फिर परमिशन में निर्मित पासवर्ड को डिलीट कर दें, पासवर्ड बॉक्स से इनक्रिप्ट करें। पहले फाइल को ओपन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, और फिर जैसे ही फाइल ओपन होगा वहाँ से परमिशन में जाकर डोंट अलाउ कर देंगे, यानी उसको डिलीट कर देंगे। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने तो शॉर्टकट कुंजी है? तो Ctrl+Insert जो है एक शॉर्टकट कुंजी है।
एक गोलाकार ग्राफ जो समग्र कुल में अंशदान प्रदान करने वाले विभिन्न वर्गों का परस्पर अंशदान को दर्शाता हो उसको डैश कहते हैं, उसको पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट के द्वारा विभिन्न वर्गों को अंशदान को दर्शा सकते हैं। एक्सेल में बृहत डेटा समूह प्रस्तुत किए जाने पर विद्वान सूचना को क्रमवार एवं उसका सारांश प्रस्तुत करने में डैश सहायक होता है, तो लुकअप फंक्शन सहायक होता है। क्या सहायक होता है? लुकअप फंक्शन। ट्राई द्वारा प्रस्तुत ब्रॉडबैंड की परिभाषा किसी भी तरह की तकनीक का उपयोग करने वाले डेटा कनेक्शन जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरैक्टिव सर्विस का समर्थन करने में सक्षम है और न्यूनतम डैश का समर्थन करता है, तो 512 kbps का समर्थन करता है। पावर पॉइंट में डैश के लिए विशेष शुरुआती शर्तों को निर्धारित करने हेतु ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो एनिमेशन को शुरुआत करने के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2016 में शीट Alt+M दबाने से क्या होता है? यह फार्मूला मेनू को सक्रिय करता है। क्या करता है? फार्मूला मेनू को सक्रिय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउज़र जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 दस्तावेज शामिल होते हैं। डैश डाटा स्रोत या मर्ज किया हुआ दस्तावेज है, तो मुख्य दस्तावेज जो होता है पहले मुख्य दस्तावेज होता है मेन डाटा, फिर डाटा स्रोत, फिर मर्ज किया हुआ दस्तावेज। चयनित डेटा से बार चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F11 से हम बार कुंजी बना सकते हैं डेटा को सेलेक्ट करके। मान लें कि आपने एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट या एक MS एक्सेल 2016 शीट को खोल रखा है। आप संदर्भ हेतु डॉक्यूमेंट में शीट के स्क्रीनशॉट को जोड़ना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा यह कार्यात्मक की जा सकती है? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट या MS वर्ड 2000 एक्सेल शीट को अगर उसमें हमको स्क्रीनशॉट यानी कोई भी इमेज इंसर्ट करना हो तो उसके लिए इंसर्ट मेनू पर जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट ग्रुप पर करेंगे, उसके बाद वहाँ से स्क्रीनशॉट को लेंगे और साथ उपलब्ध विंडोज को चयन कर लेंगे, वहाँ से हम स्क्रीनशॉट को ऐड कर सकते हैं। डैश निर्देशों को मशीन कोड में रूपांतरित करता है, तो कंपाइलर जो है वो मशीन कोड में रूपांतर कर देता है, चेंज कर देता है। पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन डैश से किया जा सकता है, तो पैराग्राफ है तो पहले या बाद होता है, दोनों बार स्पेस जोड़ना होता है। वर्कशीट को सुरक्षित रखने हेतु आप डैश मेनू का प्रोटेक्ट का चयन कर सकते हैं। रिव्यू पर जाकर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट की परिभाषा का अनुकूलन हेतु डैश का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डिलीट की जाने वाली किसी भी फाइल को डैश नामक एक फोल्डर में रखा जाता है, उसको रिसाइकल बिन में चला जाता है। जैसे कंप्यूटर या मोबाइल कहीं से भी अगर हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है, जहाँ से हम स्टोर कर सकते हैं कुछ दिन तक, कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।